क्या ये टूटता तारा है? अरे ये तो गिरता सैटेलाइट है। एलॉन मस्क की कंपनी अंतरिक्ष में ऐसे सैटेलाइट भेज रही है जिनका मकसद दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना है। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? हाल ही में स्टारलिंक के भेजे 49 सैटेलाइट में से 40 लॉन्च के बाद जल्दी ही गिर गए। चीनी प्रशासन ने दावा किया कि स्टारलिंक के सैटेलाइट की उनके नए स्पेस स्टेशन टियानगोंग से टक्कर होते होते बची। हर कोने में इंटरनेट का सपना दिखाने वाला यह मिशन क्या अंतरिक्ष में कचरा और एक्सीडेंट बढ़ाने वाला कदम साबित होगा? स्टारलिंक के पीछे की सोच बड़ी नेक है। सैटेलाइट्स का ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बनाना जिससे दुनिया के हर कोने में तेज इंटरनेट पहुंचे। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ही स्टारलिंक को चलाती है और अब तक स्टारलिंक ने धरती की कक्षाओं में 2000 से भी अधिक सैटेलाइट भेज दिए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें कुल 12,000 सैटेलाइट भेजने की अनुमति दे दी है। ऐसे 30,000 और सैटेलाइट भेजने के लिए मस्क की कंपनी ने अमेरिकी सरकार के सामने अर्जी लगाई है, यानी कुल 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट जो धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। स्टारलिंक का वादा है कि नेटवर्क का दायरा बढ़ने के साथ वे दुनिया के उन हिस्सों में भी तेज इंटरनेट ले जा सकेंगे जहां अभी तक वो नहीं पहुंचा है। इस तरह विश्व के वो तमाम लोग भी बाकी दुनिया से जुड़ सकेंगे और इंटरनेट क्रांति का हिस्सा बन सकेंगे। मिसाल के तौर पर एलॉन मस्क की कंपनी भारत के गांवों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों तक तेज इंटरनेट ले जाना चाहती है। कंपनी का कहना है कि उसका मकसद भारत के गांवों में विकास में मददगार बनना है। दुनिया भर में फिलहाल स्टारलिंक के 2.5 लाख से अधिक ग्राहक हैं। अमेरिका में इनकी स्टैंडर्ड सर्विस के लिए महीने के $99 लगते हैं, यानी कंपनी के लिए सालाना $30 करोड़ का रेवेन्यू। जब कंपनी और तेज स्पीड देना शुरू करेगी तो जाहिर है कि ग्राहकों से उसकी और ऊंची कीमत वसूलेगी। प्रीमियम सर्विस के लिए कारोबार, कंपनियां और दूसरे सुपर यूजर ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। मस्क के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के दावों को लेकर आलोचकों ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, जैसे अंतरिक्ष में टक्करों का डर और पर्यावरण पर उसका बुरा असर। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स के कारण पैदा हो रहे खतरों पर तो बात करनी ही पड़ेगी। हाल ही में लॉन्च के बाद जैसे उसके 40 सैटेलाइट गिर गए, वो कोई छोटी या नजरअंदाज करने वाली बात तो नहीं है ना। ये सब आखिर हमारी धरती के वातावरण में ही चूर चूर होकर बिखरे हैं। पिछले साल पृथ्वी की कक्षा में जितनी भी टक्करें होते होते रह गई, उनमें से आधी के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट जिम्मेदार थे। इसका मतलब ये हुआ कि हर हफ्ते करीब 1600 टक्करें होते होते बची। जब ऐसा कोई क्रैश होता है तो उसके कई तरह के असर दिखते हैं। अंतरिक्ष में तैरता इसका कचरा नीचे या ऊपर की कक्षाओं में भी पहुंच सकता है, जिससे दूसरे ऑब्जेक्ट से उनकी टक्कर होने की संभावना और भी ज्यादा हो जाएगी। पिछले साल चीन ने दावा किया कि उनके नए स्पेस स्टेशन से स्टारलिंक सैटेलाइट की टक्कर 2 बार होते होते बची। इनमें से एक भी टक्कर हो जाती तो उस पर सवार एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा पैदा हो जाता। स्पेसएक्स ने इन चिंताओं का जवाब दिया है। वे कहते हैं कि स्टारलिंक के सैटेलाइट्स में टक्कर से बचाने वाले खास सिस्टम लगे हैं। इनकी मदद से किसी और व्हीकल या कचरे के आसपास आने पर वे सैटेलाइट खुद ही रास्ते से हट सकते हैं। दुनिया के कोने कोने में तेज इंटरनेट ले जाने वाला सैटेलाइट नेटवर्क, इसके लिए क्या आप सैटेलाइट्स की टक्कर पर चिंता को नजरअंदाज कर देंगे? कमेंट करके बताइएगा।